मैं हूं आंचल आनंद। बीच बहस में आपका स्वागत है। झारखंड में चुनाव के बाद सियासी तस्वीर जितनी साफ दिखी, जम्मू कश्मीर में वही तस्वीर उतनी ही धुंधली हो गई। नतीजे आने के 3 दिन बाद तक ये साफ नहीं है कि जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार। बीजेपी एनसी में अब दूरी बढ़ने की खबरें हैं तो बीजेपी पीडीपी के करीब आने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए नया दांव चल रही है तो पीडीपी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी और उमर अब्दुल्ला में नहीं बनी बात? क्या अब बीजेपी पीडीपी की बनेगी सरकार या फिर कांग्रेस कर देगी बीजेपी का खेल खराब? सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे जब मिशन 44+ का सपना तोड़ गए तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार बनाने को लेकर अपने सारे विकल्प खोल दिए। इन्हीं विकल्पों में बीजेपी ने सबसे पहले और सबसे आसान विकल्प नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काम करना भी शुरू कर दिया। कल खबर आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली आकर अमित शाह, जेटली और राम माधव से लंबी मुलाकात की और समर्थन देने के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई बड़े फॉर्मूले पर बातचीत भी हुई। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट करके ऐसी किसी भी मुलाकात का खंडन कर दिया। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच डील को लेकर कई खबरें उड़ रही हैं, लेकिन मैं मजबूती से कह रहा हूं कि ना तो कोई डील हुई है और ना ही बातचीत चल रही है। First of all, I'm not aware of what offer they have given us or what offer we are giving BJP because, like I said, the party has very clearly stated that the combination between BJP and NC is very difficult considering the issues like Article 370, Uniform Civil Code, Babri Masjid. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के साथ उमर की नहीं बनी बात? सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उमर के इनकार के बाद जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव ने पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग से मुलाकात की है। दोनों में सरकार बनाने को लेकर बातचीत भी हुई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीडीपी के मुखिया मुफ्ती मोहम्मद सईद इसी सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। Exploring various options for forming a stable government here. Our discussions have not reached the stage where you discuss about who will be the chief minister. राम माधव का कहना है कि बीजेपी की किसी भी दल से बातचीत इस नतीजे तक नहीं पहुंची है कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट चुन सके। तो अब सवाल ये है कि फिर विधायक दल के नेता के तौर पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के नाम की चर्चा गर्म क्यों है, जबकि वो तो जम्मू कश्मीर से सांसद हैं, विधायक नहीं। जितेंद्र सिंह फिलहाल इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सरकार किसके साथ बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी के साथ? आपका नाम सबसे आगे आ रहा है सीएम पद की रेस में। थैंक यू। इधर बीजेपी और पीडीपी का खेल बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने नया दांव चल दिया है। मैंडेट इन दो पार्टीज को नहीं मिला है। इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तो पीडीपी है और पीडीपी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में लीड ले। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर पीडीपी हमसे सपोर्ट मांगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर किस तरह का गठबंधन उभर कर सामने आएगा। क्या वाकई बीजेपी के साथ नहीं बनी उमर अब्दुल्ला की बात? क्या बीजेपी पीडीपी के बीच तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद सरकार बनाने को लेकर साथ आने की गुंजाइश बढ़ी है या फिर बीजेपी की उम्मीदों को झटका देते हुए पीडीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? साफ है 23 दिसंबर से बड़ा सवाल यूं ही जिंदा है कि आखिर किसकी होगी जम्मू कश्मीर में सरकार। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो 3 दिन हो गए नतीजे आए, लेकिन इसके बावजूद सरकार कौन बनाएगा ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। शायद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि एक राज्य और 2 से ज्यादा जनादेश, अगर लद्दाख को भी देख लिया जाए। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ अनिल बनूनी जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मीम अफजल साहब भी जुड़ेंगे बाद में। हमारे साथ रतन लाल गुप्ता जी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो जुड़ रहे हैं। और राहुल जलाली जी, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, जो हमें इंसाइट देंगे पूरी स्थिति के ऊपर। सबसे पहले हम रतन लाल गुप्ता जी के पास ही चलते हैं। रतन लाल गुप्ता जी, एक बहुत ही क्विक दौरा हुआ, उमर अब्दुल्ला आए, उसके बाद भले ही उन्होंने ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया हो, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के साथ डील नहीं हो पाई आपकी के ऊपर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो कोई ऐसी सामने बात कोई आ नहीं रही है कि कोई किसी किस्म की डील हुई हो। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ कि डील नहीं हुई ना सर, क्योंकि पॉलिटिक्स है, सियासत है, इसमें तो हर पार्टी के नहीं, इसमें कभी डील की ऑफर बात ही नहीं हुई। अभी तो डील कहाँ से हुई होगी? ऐसी बात नहीं है। ये तो क्योंकि सियासी पार्टियां होती हैं जितनी भी है, सबके अपने अपने ऑप्शन खुले हैं। जहां तक बड़ी पार्टी जो है पीडीपी उभर के सामने आई है और उसके बाद बीजेपी है, तो हमारा तो कहीं जब भी कोई रोल बनेगा हम अपना रोल यहाँ अदा करेंगे। हमारे ऑप्शन सब खुले हैं। नहीं, आपका रोल नहीं है, आपके ऑप्शन खुले हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद पीडीपी चुप थी, कैच 22 सिचुएशन में थी। बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि 11 से हमारी सीटें 25 हो गई। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बाहर आए और उन्होंने गुगली फेंकी। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, पीडीपी तक के साथ जा सकते हैं। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि डील हो रही है तो किसके साथ हो रही है। चलिए अनिल बनूनी जी से ही पूछ लेते हैं। अनिल बनूनी जी, कुछ देर पहले तक ये चर्चा थी, रूमर्स चल रहे थे कि जेटली जी के साथ मुलाकात हुई उमर अब्दुल्ला की, जिसका डिनायर उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया। अब ये बात हो रही है कि बाकायदा बैक चैनल टॉक्स तो आपकी पीडीपी के साथ चल रही थी, अब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात सीधे मोदी जी से होनी बाकी है। आखिरकार ये असमंजस की स्थिति क्यों है? अरुण जेटली तो कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री आप ही बनाने जा रहे हैं। अनिल बनूनी जी, आपसे सवाल था ये। आपकी आवाज काफी कम आ रही है मुझे, दोबारा से सवाल दोहराइएगा अपना। अनिल बनूनी जी, सबसे पहले ये चर्चा हुई कि उमर अब्दुल्ला के साथ अमित शाह की बैठक हुई है। अब कुछ देर पहले से ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि पीडीपी के साथ बैक चैनल टॉक्स तो चली रही थी, अब कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ नजर आ रहा है, आप पीडीपी के साथ ही जा रहे हैं। आखिरकार अरुण जेटली तो कह चुके हैं कि हमारे पास अधिकार है, उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द का कि हमारे पास राइट है सरकार बनाने का, हम मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। जब सब कुछ तय हो गया है तो स्थिति अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं है? आंचल जी, देखिए, जब पूरी स्थिति अभी देखिए, हम सबसे बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है। जिस वक्त आपको बताने का समय आएगा जरूर बताया जाएगा। आप कुछ समय इंतजार कीजिए। मैं आपको आज की इस समय ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी बातचीत चल रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थायी, एक सशक्त, एक मजबूत, एक प्रगतिशील सरकार देने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कल बीजेपी का प्रमुख नेता मुख्यमंत्री होगा, अरुण जेटली ने खुद कहा, यानी कि उनके जहन में ये बात क्लियर है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। और कौन होगा शायद ये भी। जब इतनी सब कुछ क्लैरिटी आपके जहन में है तो आखिरकार ये जो टॉक्स हो भी रही हैं, ये क्यों हो रही हैं फिर? देखिए आंचल जी, सरकार बनाते वक्त बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी फैसला होगा हम लोग कमरे में बैठ के चुपचाप तो सरकार बनाएंगे नहीं, निश्चित तौर पे आपको बताएंगे, आपको मिठाई भी खिलाएंगे और आप इंतजार कीजिए। आपकी शुभकामनाएं हमको चाहिए, सरकार बनाते हो जरूर आपको बताएंगे। शुभकामनाएं तो ठीक है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि सरकार बनाने में बहुत चीजें देखनी पड़ती है। जो चीजें आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जलाली जी, मैं मीम अफजल साहब के पास भी जाऊंगी क्योंकि वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल जलाली जी, अब ये बड़ा सवाल है कि हम सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3 करके मीडिया वाले लगातार 3 दिन से दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जिससे भी बात हो रही है स्पष्ट स्थिति नहीं उभर कर आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री कौन हो, पेच ये है, ये प्राथमिकता किसी की नहीं है कि आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसे सरकार अच्छी चले, क्या गवर्नेंस हो। देखिए, आप सही कह रहे हो कि आइडियोलॉजी का जहां तक सवाल है, और दूसरा एक और चीज मैं उसके साथ जोड़ूं, विकास, ये दोनों ताक पे रख दिया गया है।
यहाँ पे अभी लड़ाई हो रही है मुख्यमंत्री कौन। तो पेज जहाँ फंसा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से रतनलाल जी अपना पूरा बोल नहीं पाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लगभग कुछ बातें तय हो गई थी, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाद में अपनी जो ट्यून है श्रीनगर जाके बदली और कहा कि चीफ मिनिस्टर चाहिए उन्हें। तो क्योंकि कुछ एक शायद लोग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी के साथ जिस किस्म का समझौता होने वाला था उससे नाखुश हो गए। उन्होंने ओपनली भी कुछ आ गए, पूरा एक राहुला है उनके एमएलए, उन्होंने ओपनली कहा, और भी तीन लोग थे। रतनलाल जी आप जरा थोड़ा वेट करिए, आप अपना बयान बाद में दीजिएगा। और भी कुछ लोग थे नॉर्थ कश्मीर के जो इस पे नाराज हुए थे। तो रात तक उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब कुछ खत्म, ठीक है। उसके बाद बीजेपी ने रुख बदला, क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनी तो फिर पीडीपी के साथ शुरू हुई। तब आप देखिए मुजफ्फर बेग और राम माधव की बातचीत शुरू हुई। आज लगता है बीजेपी पीडीपी की जो बातचीत है काफी हद तक आगे चली गई है। पेच अड़ा, जैसे आपने कहा, मुख्यमंत्री का टेन्योर क्या होगा, कितने सालों के लिए, क्या ये आधा जो कांग्रेस के साथ पीडीपी का फैसला था क्या उस पे रहेगा या 6 साल का? पेच सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसा हुआ है, पीडीपी के साथ अच्छा खासा ब्रेक थ्रू हो गया है टॉक्स में। देखिए आंचल जी, पहले तो आपके और राहुल जी ने जो अभी कहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और केवल सरकार बनाना चाहते हैं, विचारों की बात नहीं है, मेरी आपत्ति है, मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं अपनी। नहीं, लेकिन अनिल बलूनी जी आप आपत्ति दर्ज कराइए, हमें बताइए कि आपके वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता जो वहां पर स्थिति को अध्ययन करने जाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा प्रमुख नेता मुख्यमंत्री बनेगा। आपके तमाम एमएलए कहते हैं वहां पर कि सरकार तो हमारी होनी चाहिए। सरकार बनी नहीं थी, मिशन 44+ था, तब आप लोगों ने ये डंका बजा दिया था कि हमारा हिंदू सीएम होना चाहिए। तो सवाल तो उठना लाजमी है ना कि आपके लिए एक हिंदू सीएम या एक मुख्यमंत्री बनाना ज्यादा जरूरी है या एक स्थायी विकासशील सरकार? आंचल जी, मैं जो कह रहा था आपने मुझे पहले बीच में रोक दिया। आप दोनों ने कहा था कि विचारों की बात नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर के अंदर मिला, जिस तरह के वहां नंबर्स आए हैं, उसमें देखिए हमारे लिए सरकार बनाना इससे सबसे पहले देश है, देश से आगे कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की स्थिति आप लोग समझते हैं, जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट आना, वहां पर हम एक स्थायी सरकार बनाना चाहते हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। सिर्फ सरकार बनाने तक का नहीं, हमको जम्मू कश्मीर को संभालना है। जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे में खुशी आना है। जम्मू कश्मीर की हालत रही है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, बनाने तक का लक्ष्य नहीं, जम्मू कश्मीर को संभालने का लक्ष्य। एक लाइन में फिर मुझे मीम जी के पास। जी बिल्कुल, एक लाइन है कि ये बात जो कह रहे हैं कि स्थायी सरकार हो, बिल्कुल सही है। ये तो पहले दिन से साफ था कि स्थायी सरकार जम्मू कश्मीर में सिर्फ पीडीपी और बीजेपी के साथ बन सकती है। और ये जो दरार पड़ गई है जम्मू और कश्मीर में, इसको भी जोड़ने का काम यही दो अगर मिल जाए तभी होगा। 53 एमएलए की एक्चुअली जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। बहुत सारी सरकार हो सकती है, इधर उधर जाना ये मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, अब ये इधर उधर जाना तक तो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा बुनियादी सवाल है आर्टिकल 370 का क्या होगा, सेल्फ रूल की बात पीडीपी करती है उसका क्या होगा, आइडियोलॉजी भी कोई चीज होती है, बाकायदा टेररिस्ट सिंपथाइजर्स बीजेपी बोलती आई है पीडीपी को, उसका क्या होगा? आज जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई उनको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीजों को देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जैसा मैंडेट मिला है उसके हिसाब से सरकार बनानी पड़ेगी ना, जम्मू कश्मीर को संभालना है ना। हाँ, तो आप उसको संभालना है तो बीजेपी को सरकार बनानी बहुत जरूरी है। और हम पीडीपी हम सब आपने सामने चुनाव लड़े हैं, सिर्फ बीजेपी संभाल सकती है आपके मुताबिक। आपने देश को आगे रखा, मीम अफजल साहब सेकुलरिज्म को आगे रख रहे हैं। हम तो आंचल जी आपने सुनी नहीं, हम कह रहे हैं सबसे ऊपर देश है, पार्टी से ऊपर देश है। जैसे ही नतीजे आए थे सबसे पहले कह दिया था पीडीपी को चुनना है, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पीडीपी को चुनना है कि उसको सेकुलर वादियों से समर्थन लेना है या फिर कम्युनल लोगों से। तो मीम साहब उनके लिए तो देश आ गया, वो कह रहे हैं स्थायी सरकार होनी चाहिए। अब आप बताइए कि किस तरह से समीकरण होगा। कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है पीडीपी को, लेकिन पीडीपी अकेले आपके समर्थन से सरकार नहीं बना सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी एक नजरियाती यानी जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है और हमारी पार्टी भी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, बाकी दो रीजनल पार्टीज हैं। चलिए, आपने सर्टिफिकेट आज दे दिया बीजेपी को। कह रहे थे कि देश की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, नजरियाती तो इनका नजरिया तो है ना। हमारा एक बात आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में सबके लिए ऑप्शन खुले हुए, हमारे लिए बीजेपी का ऑप्शन खुला हुआ नहीं है जी। यानी कयामत से इधर हो सकती है, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। नजरिया तो है ना। हमारा एक बात आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में सबके लिए ऑप्शन खुले हुए, हमारे लिए बीजेपी का ऑप्शन खुला हुआ नहीं है जी। यानी कयामत से इधर हो सकती है, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, ये हमारा नजरिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, ये साबित हो रहा है। और ये समझ रहे हैं कि अब तक शायद जम्मू कश्मीर में यही सरकार चलाते रहे 1947 के बाद से। इनके बगैर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इनके बगैर वहां कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब तक जो हुआ है सबने घास पूड़ा काटा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी हो। तो इनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। इससे इनका अहंग पता लगता है कि अगर मरकज में या सेंटर में ये आ गए हैं तो अब ये समझ रहे हैं कि इनका हक हो गया है कि जम्मू कश्मीर में। ये किस हक से कह रहे हैं कि हमारे को मैंडेट मिला है? मैंडेट तो पीडीपी को मिला है। तो पीडीपी पर छोड़िए ना, वो किसके साथ जाती है? आपके साथ जाना चाहती है जो कि या पीडीपी के कांग्रेस के साथ जाना चाहती है? मीम साहब, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला। प्लीज मुझे अनिल बलूनी जी का जवाब लेने दीजिए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। अनिल बलूनी जी, मैं एक बात और मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है जी सर। आपको इनके परसेंटेज का आंकड़ा मैं समझाता हूँ। ये कह रहा हमारा परसेंटेज इतना है तो हमको हर राइट हो गया। आपका 31% नेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर आपको 31% वोट मिला है देश में। सरकार छोड़ेंगे क्योंकि 69% लोग आपके खिलाफ है। ये जो डेमोक्रेसी के अंदर जो सीटों का चयन होता है। मीम साहब, कहाँ की बातें, आप जैसा वरिष्ठ आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। मीम साहब, मैं जाहिर है आप जो बात कर रहे हो मैं उसी का आर्गुमेंट कर रहा हूं। जैसा मुझे एंकर ने बताया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मतलब आपके बगैर जम्मू कश्मीर का तस्वुर नहीं किया जा सकता आज। ये क्या खास बात हो गई? अगर मुफ्ती साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी बात ये आप सरकार बनाने वाले नहीं है। मुफ्ती सईद साहब को सरकार बनानी है, आपको सपोर्ट करना है अगर जाना है तो। हाँ, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते या फारूक साहब कहते तो बात आपकी मुझे लगती कि हाँ जी हमारे चूंकि उनसे नंबर ज्यादा है इसलिए हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। ये बड़ा कल मैंने कहा था कि आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, जवाब मैं अभी भी लिख के देता हूँ कि आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। हार्ड नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन कुछ तो पत्ते खोलेंगे ना आप। आंचल जी, पहले तो मैं आइडियोलॉजी को तय करके जेब में रख लिया है। बहुत समय से सिर्फ जो है सत्ता का लालच दिखाई दे रहा है। देखिए आंचल जी, मैं बहुत जब छोटा था मैं तब से मीम अफजल साहब को टीवी पे देख रहा हूँ। हमें खुशी है और मैंने पहली बार इस प्रकार के मीम अफजल साहब को देख रहा हूँ जिस तरह की हताशा की बात मीम अफजल साहब कर रहे हैं। मैं पहली बार मीम अफजल साहब का ये रूप देख रहा हूँ। मीम अफजल साहब हर वक्त लॉजिकल रहे हैं भाई। 3 दिन मीम अफजल साहब हर वक्त प्लीजेंट रहे हैं टीवी के अंदर। पहली बार ऐसे मीम अफजल साहब को नाराज देख रहा हूँ। पहली बार हताश मीम अफजल साहब को देख रहा हूँ, हारे हुए मीम अफजल साहब को देख रहा हूँ। इसलिए मैं नाराज का हूँ। मैं तो मुस्कुरा के आप लॉजिकल बात कर रहे हैं। देखिए कहाँ नाराज हूँ। देखिए मीम साहब, हमको 23% वोट मिला। बताइए कश्मीर में किसको 23% वोट मिला? मैं तो आपकी हालत देख करके हंस रहा हूँ उस पर। अनिल बलूनी जी, ज्यादा वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी की हालत देखकर उस पर हंस रहा हूँ। अगर जम्मू कश्मीर की जनता का कोई मैंडेट है, जम्मू कश्मीर की जनता का किसी के पक्ष में मैंडेट है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भी एक सवाल है। अनिल बलूनी जी, एक बात बताइए, एक तो 23% वोट है, लेकिन जैसा कि मीम साहब ने भी बोला, लोकसभा के चुनाव में आपके पास 31 या 32% वोट ही था ना, लेकिन इसके बावजूद स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया था कि आपको प्रचंड बहुमत मिला, 282 एमपीज मिल गए। अब हमें ये बताइए कि आप बोल रहे हैं जम्मू और कश्मीर में मैंडेट मिला है। सच ये है कि जम्मू में आपकी 25 सीटें हैं। बलूनी साहब, जम्मू में 25 सीटें हैं, कश्मीर में 34 में से 33 सीटों पर आपके एमएलए जो उतरे थे, उम्मीदवार उतरे थे, उनकी जमानतें जब्त हैं। तो
तो इतनी आसान सी स्थिति नहीं है, इसीलिए बड़ा सवाल है कि जबानी जबरदस्त हो गई है, आप जा रहे हैं और आइडियोलॉजी का समस्या में इनका एक भी मेंबर नहीं जुट के आया अभी। जो जिस प्रकार की बात मीम साहब कर रहे हैं, आप भी कभी कभी वैसी बात शुरू कर दे रही है। आप ये बताइए, ये कहाँ लिखा कि एक इलाके में नहीं जीतने वाले की सरकार नहीं बनेगी? ये तो हर प्रदेश में होता है, किसी इलाके में कोई पार्टी अच्छा करती है, किसी इलाके में कोई अच्छी पार्टी करती है। हमारी पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में अच्छे काम किया है, लेकिन आप देखिए कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी ने अच्छा काम किया है। कश्मीर के अंदर हमको हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और हम इतना अच्छा काम करके दिखाएंगे आपको कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छे वोट 44+ ले आते ना, फिर आपको आपकी 40+ आती तो आपको पूरा राइट था। नहीं, लेकिन हमें रतनलाल गुप्ता जी अभी झारखंड का जो था। अच्छा, आप बताइए कि क्या करें? चल जी, एक और आंकड़ा सुना दूं आपको। अच्छा, सब देखिए आंचल जी कुछ क्षणों के लिए रतनलाल गुप्ता जी बड़ी देर से चुप है, उनके पास कृपया जाने दीजिए। रतनलाल गुप्ता जी, बंदी कहाँ थी? रतनलाल गुप्ता जी, ऐसी बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमारे लेजिस्लेचर से कुछ बात कर रहे थे। नहीं, रतनलाल गुप्ता जी आप ये जवाब दीजिए। बाकायदा इस बात को लेकर ये बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की बैठक में बीजेपी के नेताओं से बाकायदा डिप्टी सीएम का पद, साथ ही साथ केंद्र में एक मंत्रालय, साथ ही साथ राज्यसभा का टिकट, ये तक नेगोशिएशंस हो गई थी। ब्रेक थ्रू क्यों हुआ? बीजेपी के साथ टॉक में ब्रेक क्यों हुआ? नहीं, ये ना, ये कोई नेगोशिएशन नहीं हुई है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अगर हुई होती तो बात सामने आती, कहीं बात बनी नहीं है। नहीं तो पीडीपी के पास क्यों चले गए बीजेपी वाले, ये तो बताएंगे आप। ये सिर्फ बीजेपी वाले जाने क्यों चले गए उनको, क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी है, ये तो वही कह सकते हैं। लेकिन मुझे नजीम साहब को ये कहना है कि आप ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करें कि कभी हमारे लेजिस्लेटर ये कह रहे हैं, कभी वो। हमारे 15 के 15 लेजिस्लेटर जो है एक जुट है, एक मुठ है और लीडरशिप के पीछे खड़े हैं। ठीक है, लीडरशिप के पीछे खड़े हैं और फिर विपक्ष में बैठने की तैयारी भी करेंगे। मीम साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, एक लाइन आप बोलिए, फिर मुझे जलाली जी को राउंड अप करने के लिए जाना होगा उनके पास। आपका क्लोजिंग कॉमेंट सर। देखिए अंचल जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अभी झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है। वहां सरकार बना रहे हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। यहाँ पर ये दूसरे नंबर की पार्टी है, 23% वोट मिला है, कहते हैं हमारा राइट बन गया है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट बता रहे हैं हमको? कम से कम समझा तो देना। जलाली जी, गवर्नर क्या इनको बुला रहे हैं? क्या गवर्नर बुला सकते हैं? आपके पास तो कुछ राइट है बनाने का, ये थोड़ा समझ से परे जब ऐसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो। जलाली साहब, क्लोजिंग कमेंट। मुझे लगता है कि भाजपा जो है उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन्होंने एक जो रास्ता बनाया था जम्मू कश्मीर के लिए, उसी पे चलना चाहिए। ये शायद उससे थोड़ा हट के चलने लगे, पर लग रहा है कि वापस उसी रास्ते पे आ जाएंगे। उस रास्ते का नाम क्या है? इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। ठीक है, ये भाजपा ना भूले। और अगर इस पे रहे, कश्मीर की सरकार बन जाए तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि शाम 6 बजे